Good morning, children. I am teacher Shweta Singh. Welcome to my online class. Today we will read class 8 lesson 4, A Visit to Cambridge. A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy. I said, I know that's not true myself. Are you often laughing inside? लेखक व्यक्त करता है कि ज़्यादातर लोग कैसे सोचते हैं कि विभिन्न क्षमताओं वाले लोग लगातार दुखी हैं, लेकिन जहाँ तक वह खुद के बारे में बात कर रहा है ये सच नहीं है। हॉकिंग से वो पूछता कि क्या वो उसके लिए सच था या वो अंदर से हंस रहा था। About 3 minutes later he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturb you in your work? इसका जवाब देने में हॉकिंग को लगभग 3 मिनट लगे। उसे यह मनोरंजन लगता है जब लोग उसकी विभिन्न क्षमताओं के कारण केवल उसके प्रति दयालु होते हैं, लेकिन आगे उनसे पूछता है कि क्या उन्हें तब चिढ़ होती है जब उनके जैसे लोग आते हैं और उसे उनके काम से दूर रखते हैं। द आंसर फ्लैश्ड यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। सामने से जवाब आता है हाँ। इसके बाद स्टीफन ने भावनाओं को न देखते हुए अपने स्माइल को हंसते हुए, लेकिन लेखक को इस बात का पता था कि वह दुनिया के सबसे खूबसूरत और अद्भुत पुरुषों में से एक को देख रहा है। A first glimpse of him is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspaper have turned three-dimensional. जो पहली झलक उसकी थी वो एकदम चौंकाने वाली थी, क्योंकि वो अभी भी एक स्थिर फोटोग्राफ की तरह लग रहा है, जैसे कि उसकी मैगजीन और न्यूज़पेपर में जो उसके तस्वीर छपते हैं वो त्रि-आयामी होती हैं। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the play blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. तब आप देखते हैं कि उसका सिर एक तरफ झुका हुआ है और उसका जो शरीर है वो सिकड़ा हुआ उसके ब्लू शर्ट के अंदर है, उसकी बेकार टांगें, फिर भी उसकी आंखें कुछ बोल रही हैं जो बहुत बड़ा और कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह कहना कठिन है कि वो क्या कहना चाहती हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। लेकिन तुम हिल गए अंदर से क्योंकि तुमने जो कुछ देखा है वो तुमने कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हें देखना है। वॉट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर। मैंने उससे पहले ही पूछा था कि विकलांगता होने में क्या अच्छा है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। विकलांग होने में कुछ भी अच्छा नहीं है। आई थिंक आई सेड यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। मैं सोचता हूँ कि आप ये खोज सकते हैं कि दुनिया में कितनी दयालुता है। येस, ही सेड। इट वॉज अ डिसवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इट कुड कन्वे नो रिफ्लेक्शन, नो शेड्स और टोन। हाँ, उसने कहा, यह एक नुकसान है कि उसकी जो आवाज़ है वो सिंथेसाइज़र की तरह है, आती है, जिसमें कोई रिफ्लेक्शन यानी प्रतिक्रिया, कोई शेड और कोई टोन नहीं समझ में आता है। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुजियास्टिकली ही एग्रीड विद मी। और इसलिए मैं बता नहीं सकता कि वह कितने उत्साह के साथ मुझसे और मेरी बातों से सहमत। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ our 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. हर लेखक कहना यहाँ पे ये चाहता है कि वो हर समय मैंने अपने आप को, चूँकि लेखक खुद भी विकलांग था, तो अपने आप को कुर्सी में खुद से ठीक किया और अपने घड़ी में समय देखता रहा ताकि वो 1 मिनट को भी बर्बाद न कर सके। और उसने महसूस किया कि उसके शरीर की जितनी संभावनाएं थीं कि वो उसको अच्छा उस समय महसूस करा सकती थी, उसके शरीर ने साथ दिया। अब ये इतना मैटर नहीं करता कि क्या फ़र्क पड़ता है कि वो चल नहीं पा रहा था उस वक्त और खड़ा नहीं हो पा रहा था। I told him how he had been an inspiration beyond glitch for me and surely for others. Did that thought help him? मैंने पूछा कि आपने मुझे जैसे प्रेरणा दी और लोगों को भी बहुत से प्रेरणा दी, क्या यह यह विचार आपको हेल्प करता है? नो, ही सेड नॉट। आई थॉट हाउ फुलिश आई वॉज टू आस्क। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा कि यह प्रश्न पूछना कितना बेवकूफ़ी भरा था मेरे लिए। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling with admiration
एडमायरेशन टू सी यू आर ब्रीदिंग स्टिल। यह स्टीफन का सोचना है कि जब आपका शरीर एक बंद कमरे की तरह हो और वो दिन प्रतिदिन सिकुड़ता जा रहा हो तो ये बहुत बात मैटर नहीं करती कि बाहर के लोग सोचते हैं और मुस्कुराते हैं कि आप केवल जिंदा हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? क्या कोई सलाह है जो आप विकलांग लोगों को देना चाहेंगे जिससे वो अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकें? दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उनको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसमें वो बहुत अच्छे हैं। द हाफ आवर्स वॉज अप। आधा घंटा गुजर चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको बहुत नाराज़ कर दिया है। आई सेड ग्रिनिंग। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू फॉर। इसके लिए धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। मैंने उनके कंधों को छुआ और अपने व्हील चेयर को व्हील करते हुए मतलब चलाते हुए कमरे से बाहर आ गया। समर की यानी गर्मियों की शाम को। फिरदौस कांगा फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। हेवन ऑन व्हील्स से लिया गया है, उद्धृत किया गया है। सो गुड बाय चिल्ड्रन, सी यू अगेन। जय हिंद।